भारत एक जाति प्रधान देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अगर हम किसी से व्यवहार भी बनाते हैं या किसी से हम आम तौर पर मिलते भी हैं, तो जब तक हम अगले की जाति नहीं जान लेते हैं तब तक दिल को सुकून नहीं मिलता। और ये जो संकीर्ण मानसिकता है जातिवाद की कहीं ना कहीं ये पूरे देश को दीमक की तरह खा रही है। कीड़ों मकोड़ों की तरह जीने के लिए मजबूर किया गया। और आज जब वो सर ऊपर कर रही है, आज जब सामाजिक न्याय का कारवां उस दबे कुचले वंचित शोषित उस गांव के अंतिम घर पर, जिसको गांव के अंदर भी रहने का अधिकार नहीं, गांव के बाहर जो है जिसको बसाया जाता है, आज वो अगर सर उठा रहा है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, शिक्षित हो रहा है, आईएएस बन रहा है, तो आप बताइए ना कि इससे दिक्कत किसको हो रहा है? आप बताइए ना, जो करोड़ों अरबों रुपए का सोना है, आज अगर उसको देश के विकास कार्यों में लगाया जाए, उसकी अगर अर्थव्यवस्था में गिनती की जाए, तो आज भारत का रुपया मजबूत होगा। लेकिन ये दिमागी दिवालियापन है सवर्णों की कि आज मंदिरों के धन पर, मठों के धन पर करोड़ों का चंदा, और ये टैक्स नहीं देते हैं। अब इन्होंने मठ खोल रखा है। एक जाहिल जाकर के कहता है कि महिलाओं के अंदर वो खाली प्लॉट देखता है, महिलाएं उसके अंदर भगवान देखती हैं और वो महिलाओं के अंदर खाली प्लॉट देखता है। इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता के लोग जो है वो बाबा हैं इस देश के, और वो जो है उनको पूरा पॉलिटिकल फंडिंग होती है। और नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मोहन भागवत ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि 2000 सालों से भारत में जाति के नाम पर अत्याचार होते रहे हैं। उन्होंने पहले जाति किसने बनाई ये भी बोला था, वो रिजर्वेशन के पक्ष में भी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जाति कहाँ से आई, वर्ण व्यवस्था कहाँ से आया? और जब संविधान लागू हो गया, बाबा साहेब का संविधान लागू हुआ, संविधान ने कहा कि यहाँ के बाद से जाति खत्म। उसके बाद इस देश के तमाम लोगों को SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी में बांटा गया। लेकिन सवाल है कि जो उदयनिधि कह रहे हैं, जो ये राजा कह रहे हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, जो बिहार के मुख्य शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, जो दिल्ली के पूर्व मंत्री कह रहे हैं, ये तमाम सवाल है। वो लोग कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, गैर बराबरी खत्म होना चाहिए, लेकिन इसको धर्म के खिलाफ बताया जा रहा है। तमाम ब्राह्मण समाज के जो इंटेलेक्चुअल है वो कह रहे हैं कि ये धर्म के खिलाफ है, ये सनातन का अपमान है, जबकि वो लोग गैर बराबरी और जातिवाद खत्म करने की बात कह रहे हैं। मेरे साथ अतुल त्रिपाठी हैं, युवा नेता हैं, किसान नेता हैं, धर्म ब्राह्मण समाज से आते हैं। इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि इनके समाज की राय कैसे बनती है और ये ब्राह्मण समाज आखिर क्यों सोचता है जब भी जातिवाद के खिलाफ बोलिए, जब भी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बोलिए, तो उनको क्यों लगता है कि उनके धर्म को टारगेट किया जा रहा है? क्या उसी धर्म से तो ये सारी कुरीतियाँ नहीं आई? ऐसा भी तो हो सकता है। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल, क्या लगता है ये ब्राह्मण समाज कैसे रिएक्ट कर रहा है जब जातिवाद के खिलाफ जब ये सारा डिस्कोर्स शुरू हो रहा है? देखिए, भारत जो है, भारत एक जाति प्रधान देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अगर हम किसी से व्यवहार भी बनाते हैं या किसी से हम आम तौर पर मिलते भी हैं, तो जब तक हम अगले की जाति नहीं जान लेते हैं तब तक दिल को सुकून नहीं मिलता। और ये जो संकीर्ण मानसिकता है जातिवाद की कहीं ना कहीं ये पूरे देश को दीमक की तरह खा रही है। आज अगर भारत पीछे है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज जो 64% आबादी है, किस तरीके से उसकी अनदेखी की गई, किस तरीके से उस आबादी की मुखालफत की गई, उसको 64% किसको कहना है? कीड़ों मकोड़ों की तरह जीने के लिए मजबूर किया गया। और आज जब वो सर ऊपर कर रही है, आज जब सामाजिक न्याय का कारवां उस दबे कुचले वंचित शोषित उस गांव के अंतिम घर पर, जिसको गांव के अंदर भी रहने का अधिकार नहीं, गांव के बाहर जो है जिसको बसाया जाता है, आज वो अगर सर उठा रहा है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, शिक्षित हो रहा है, आईएएस बन रहा है, तो आप बताइए ना कि इससे दिक्कत किसको हो रहा है? आज इस देश में एक ऐसी सरकार है जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि देश में गरीबी है, देश में दबा कुचला वंचित शोषित दलित समाज है, पीड़ित समाज है। 27 करोड़ लोग। नहीं, मेरा सवाल गरीबी से नहीं, गरीब तो ब्राह्मण समाज के लोग भी हो सकता है, ब्राह्मण भी गरीब है। हाँ। मेरा सवाल है अनटचेबिलिटी, जाति व्यवस्था पर,
कि क्या आप भी मानते हैं कि आप चूंकि ब्राह्मण समाज से हैं, आपने धर्म को करीब से देखा है, चूंकि इस देश में ब्राह्मण समाज ही पुजारी बन सकता है, ट्रस्टी वही होता है, दान पेटी की चाबी होता है, क्या पुजारी के मन में भी जाति रहती है कि जाति के देखकर वो व्यवहार करते हैं? ये बिल्कुल, ये जो पूरी वर्ण व्यवस्था का ही कॉन्सेप्ट है। आप देखिए ना, इसमें एक धर्म को अमानवीय कैसे बना दिया जाता है। और आज जब धर्म पे डिबेट हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, धर्म पे डिबेट हो और कुरीतियां कहाँ नहीं है। एक समय था, यही हिंदू धर्म, यही सनातन धर्म था, जब हजारों लाखों की संख्या पर बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी, लाखों की संख्या पर जो है पशुधन का बलि की प्रथा थी। धर्म पूरे देश में कोहराम मच गया, पशुधन की कमी आने लगी, बकरे की बलि, गाय की बलि, भैंसे की बलि, तमाम। उस समय आदिगुरु जगत शंकराचार्य ने बीड़ा संभाला और देखा कि अरे ये तो जो सनातन धर्म है, सबसे पहले पशु हत्या के खिलाफ बुद्ध ने आवाज उठाई। जानवरों, हाँ, तो जानवरों की तरह सलूक हो रहा है। ये तो इस तरीके से तो पूरे देश में, सृष्टि में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तब जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, इस धर्म में इतनी बड़ी जो कुरीति फैली है, इसके खिलाफ मशाल लेकर के आगे चलने का काम किया। और गरीब जो है वो धर्म छोड़ने लगा, उसकी आस्था जो है वो बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ने लगी। और बौद्ध धर्म ने बहुत ही बाहें खोल करके इस कुरीतियों को जो है उनका बहिष्कार किया। तो आप समझिए धर्म क्या है। धर्म एक जीता जागता इंसान की तरह है। उसको आप जिस तरीके की एनवायरनमेंट देंगे, जैसा आप उसको उसका पालन पोषण करेंगे, जो खाना नहीं, उसको नहीं, मैं उस पर मैं कुरीति पर मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, क्या ब्राह्मण समाज धर्म का जो प्रिविलेज है, जो दान पेटी की चाबी है, जो उसके पास पुजारी बनने का जो अधिकार है, जो ट्रस्टी है, बिल्कुल कौन चाहेगा। आप ये बताइए ना कि आप किसी साम्राज्य के मसीहा हैं, उसके बाद बेचात बादशाह हैं, तो आप क्यों चाहेंगे किसी और को उसमें हस्तक्षेप करने? तो जब आज तमाम जो मंदिरों में धन है, वो धन क्यों नहीं इस देश के विकास के लिए काम होता है भाई? आप बताइए ना, जो करोड़ों अरबों रुपए का सोना है, आज अगर उसको देश के विकास कार्यों में लगाया जाए, उसकी अगर अर्थव्यवस्था में गिनती की जाए, तो आज भारत का रुपया मजबूत होगा। लेकिन ये दिमागी दिवालियापन है सवर्णों की, कि आज मंदिरों के धन पर, मठों के धन पर करोड़ों का चंदा, और ये टैक्स नहीं देते हैं। आप देखिए ना, कौन सा मंदिर टैक्स देता है, कौन सा मस्जिद, कौन सा गिरजाघर टैक्स देता है। आप समझिए इस बात को कि कुरीतियां हर जगह हैं, हमें उससे लड़ने का काम करना पड़े। और क्यों ब्राह्मण भाई, उसका जो चल रहा है पूरा सिस्टम, हिंदू धर्म कैसे बच पाएगा? क्यों वो ले आएगा? जब तक आप जाति नहीं खत्म करेंगे, हिंदू धर्म बचा पाएंगे? देखिए, आप एक बात समझिए, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनके अंदर कन्विंसिंग पावर होती है। उन्होंने कह दिया कि देखो भैया, वहां मत जाना, वहां भूत है, आप नहीं जाओगे वहां। देखो भैया, वो मकान मत खरीदना, वहां पर दोष है, गृह दोष है, आप वो मकान नहीं खरीदोगे। देखो भैया, ऐसे ये जो हम बता रहे हैं, इस समय इतने मुहूर्त पे ही निकलना, आप उस पर विश्वास करते हो? हजारों महिलाएं इस देश की जाती हैं बाबाओं के सभाओं में, अनपढ़ और जाहिल बाबा उनको गुमराह करते हैं, आप बताइए, और बाद में उनका शोषण होता है। नहीं, ये ब्राह्मण समाज में डिस्कोर्स होता है कि अगर हम लोगों ने धर्म को बहुत ज्यादा लिबरल नहीं किया, सबको बराबर का मौका नहीं दिया, तो हम कमजोर हो जाएंगे। नहीं, कब तक आप किसी को दबा के रखोगे? पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी रेंगेगी और तीसरी राज करेगी। ये बहुजन क्रांति की अलग है, और हम इसमें कुछ देने नहीं जा रहे हैं किसी को। हमारी बपौती नहीं है किसी चीज पे कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं। ये उनका हक और अधिकार है। अब वो खड़े हो रहे हैं तो सम्मान से उनको बराबरी का दर्जा दीजिए, और नहीं तो ईंट से ईंट बजा करके भी सम्मान लिया जाएगा। ये देश अब बराबरी की तरफ बढ़ रहा है। शिक्षित समाज कभी भी अलगाव और बांट लूट अलगाव का हमेशा विरोध किया है, और आने वाली सदी नीली क्रांति की सदी है, इस बात को आप समझिए। और जो भी संविधान में भरोसा करता है, इस देश के ब्राह्मणों के खिलाफ भी बातें कही जा रही हैं कि नहीं साहब, वो तो सेकुलर नहीं है। मैं कह रहा हूं, हम लड़ेंगे अपने दलित भाइयों की लड़ाई, हम उनको देंगे जो है बराबरी का अधिकार, हम उनके साथ थाली में बैठ के खाएंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हमारे अंदर ये सोच है। जो नई पीढ़ी है, जो इस जातिवाद
कि संकीर्ण मानसिकता से ऊपर है, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण समाज है, वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी को दबाए, किसी को कम करे। ये वही लेकिन पुरानी सबसे ज्यादा नहीं सुनिए, ये वही पुराने ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के लोग हैं जो गुमराह करते हैं, जो झोला छाप हैं, जिनको धर्म का भी ज्ञान नहीं है। इन्होंने मठ खोल रखा है। एक जाहिल जाकर के कहता है कि महिलाओं के अंदर वो खाली प्लॉट देखता है, महिलाएं उसके अंदर भगवान देखती हैं और वो महिलाओं के अंदर खाली प्लॉट देखता है। इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता के लोग जो है वो बाबा हैं इस देश के, और वो जो है उनको पूरा पॉलिटिकल फंडिंग होती है और सभाओं में लाख लाख लोग जो है उपस्थित होते हैं। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू धर्म कैसे बचेगा एकजुट जब तक? हिंदू धर्म तभी बचेगा क्योंकि संख्या तो कम होती जाएगी। नहीं, हिंदू शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट होते जा रहा है, वो भी ओबीसी हिंदू आपको छोड़ रहा है, शेड्यूल कास्ट हिंदू छोड़ रहा है, किसान जातियां आपसे अलग हो रही है, वो आर्य समाज की तरफ जा रहे हैं कुछ लोग। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप जब भी इंसानियत के खिलाफ जाकर के काम करोगे, आप जब भी मानवता को तार तार करने का काम करोगे, आप जब भी, और ये सनातन धर्म के कुछ ही ऐसे जो विघटनकारी जो मैं मानता हूँ जो विषय हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है। सनातन धर्म खराब नहीं है। आप पूरे ये नहीं कह सकते कि सनातन धर्म को ही हम खराब। आप ये बताइए ना कि अगर लोग कहते हैं कि इसमें भेदभाव है, तो आप ये बताइए कि प्रभु श्री राम के जूठे बेर सबरी ने खाए। केवट ने प्रभु श्री राम को जो है अपने नाम में स्थान दिया, और प्रभु श्री राम ने उनके साथ, तो भगवान ने तो कहीं भेदभाव नहीं किया। श्री कृष्ण जो है तो पिछड़े समाज में पैदा हुए। आज ग्वाला समाज जो भी अहिर समाज है उसमें पैदा हुए, तो क्या भगवान तो जाति देखकर पैदा नहीं हुए? प्रभु श्री राम खुद ही जो है वो क्षत्रिय में पैदा हुए। तो पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों होता है, चाहे कृष्ण का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो? ये तो मोनोपोली है, ये स्पष्ट तौर पे मोनोपोली है। क्यों नहीं इस देश का दलित जो है वो आप बताइए ना, महामंडलेश्वर क्यों नहीं हो सकता? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ, इस देश का नई पीढ़ी के ब्राह्मण ये सवाल पूछ रहा है कि क्यों नहीं इस देश का दलित जो है, जो 64%, जो सबसे ज्यादा कांवड़ ढोता है, जो सबसे ज्यादा जो है महाकुंभ में जाता है, जो करोड़ों की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है कि आज भारत में कुंभ में इतनी भीड़ हुई, तो साहब उसमें सबसे ज्यादा भीड़ इस देश के दलित समाज की होती है। वो दलित समाज क्यों जो है वो भागीदार नहीं है धर्म के महामंडलेश्वरों में, क्यों नहीं शुमार है? जब एक किन्नर राज को, अभी पूर्व में किन्नर राज को आपने महामंडलेश्वर का दर्जा दिया इतने सालों बाद, तो मैं चाहता हूं कि धर्म में जो है डिबेट हो, डिस्कशन हो, और धर्म की जो कुरीतियां हैं, जो सुपरस्टिशियस बिलीव है, आप बताइए ना कि आप शुद्ध क्यों नहीं है? मैं ब्राह्मण हूं, मैं 10 दिन ना नहाऊं तो शुद्ध हूं, और आप रोज नहाएं और लेकिन आप शुद्ध नहीं हैं, आप अछूत हैं। ये किस किताब में लिखा हुआ है? ये तो वही मनुवादी सोच है। भगवानों ने, श्री कृष्ण ने तो नहीं बांटा, श्री राम ने तो हमें नहीं बांटा, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था कहां से आ रही है? क्यों ये हमें बांट रही है? वो भी दौर इस देश ने देखा है जब साहब दलितों को मजबूर किया जाता था, उनके कमर में झाड़ू बांधा जाता था कि वो चले, तो उनके जो पैर की नहीं, वो सब हम लोग भूल चुके हैं। मेरा वो सवाल नहीं, मेरा आप भूल चुके हैं? अरे सुनिए, मैं सवाल देखिए, नहीं हाँ। कुछ चीजें भूल जाना बेहतर है। हम लोग देश निर्माण चाहते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, हम लोग चाहते हैं देश मजबूत हो, जातीय हिंसा खत्म हो, धार्मिक हिंसा खत्म हो। हम किसी धर्म को हिंसा खराब नहीं कहते। कॉमन प्लेटफॉर्म पे मेरा सवाल ये है, अतुल त्रिपाठी, मेरा सवाल ये है कि जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में, उनका वर्चस्व है, लगभग 90% रिप्रेजेंटेशन ब्राह्मण समाज का है। आप उनके समाज से आप उठते बैठते ज्यादा होंगे, वो लोग इतना भेदभाव क्यों करते हैं? नहीं, मुझे एक तो ये लगता वो हिंदू, हम हिंदू हैं, हमारे बच्चों का दाची देखकर नंबर काट लेना, हमारे अब तो रिजर्वेशन उनको भी मिल रहा है, वो जज नहीं बनने देना चाहते हैं, वो कलेक्टर नहीं बनने देना चाहते हैं, वो खिलाड़ी नहीं बनने देना चाहते हैं। इसका क्या सोल्यूशन है? धर्म की तो आज़ादी है, हमें जो मन धर्म होगा मैं धर्म चुन लूंगा। जो संवैधानिक अधिकार है उसको लेकर ब्राह्मण समाज की क्या राय है? नहीं, इसमें ब्राह्मण समाज देखिए कई जगह पे बटा हुआ है, और ये मुझे पूरा जो ब्राह्मण का सिस्टम ही है, ये कहीं ना कहीं आउटडेटेड लगने लगा है आज के परिप्रेक्ष्य में। अगर देखा जाए, आप देखिए कि 3 और 13 का कॉन्सेप्ट इसमें खुद ही है। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को खुद ही
कम आंकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका गोत्र कुछ और है। अच्छा, वहां भी जाति व्यवस्था है? बिल्कुल जाति, वहां पे भी व्यवस्था है। आप ये सोचिए ना कि पूरी व्यवस्था ही एक तरीके से जाति आधारित मानव विरोधी है, इंसान विरोधी है, इंसानियत विरोधी है। आप अगर देखिए, क्या है आप गोत्र अगर सिस्टम तिवारी में? में, आप अगर तिवारी मिश्रा शुक्ला है तो आप उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। अच्छा, आप अगर चौबे, उपाध्याय, दुबे, भारद्वाज हैं तो आप 13 में हैं, 3 में नहीं है। तो 3 वाला 13 में शादी नहीं करता। नहीं, लेकिन आप ब्राह्मण समझिए। समाज में जुड़ता है। नहीं सुनिए, नहीं, 3 हाई वाला कोर्ट 13 में नहीं करेगा। लेकिन आपका एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। आप शुक्ला हो या त्रिवेदी हो या चतुर्वेदी हो, नंबर कटेगा किसी कुशवाहा का, किसी यादव का। देखिए, ये चीजें अब पुरानी होती चली जा रही हैं। और बाबा साहब अरे का मैं जो अभी कारण बता रहा हूँ आया- सर, अभी नहीं, नंबर नहीं, कट रहे हैं। अभी अगर ऐसा हो रहा है तो ये वही संकीर्ण मानसिकता के मनुवादी लोग हैं जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से, जो वही बाबा आदम के ज़माने की सोच लेकर के अभी भी बैठे हुए हैं। और इनका बहुत बड़े लेवल पे बहिष्कार हो रहा है। आप ये मत समझिए, अभी किसी यूनिवर्सिटी में अभी ये वाकया सामने आया है कि उनका बहिष्कार हुआ है। एक कोई सवर्ण थे जिन्होंने जाति के नाम पर वो किया, भेदभाव किया। अभी हमारी डॉक्टर ऋतु उस लड़ाई को लड़ रही हैं। अरे सारे पाप अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, तो ये लड़ाई तो होगी। देखिए सर, आप ये मत समझिए कि लड़ाई नहीं होगी, ये हितों का टकराव है। और लेकिन हम दलित लोग समाज लड़ाई को- नहीं चाहते हैं। नहीं, लड़ाई बिना लड़ाई के कैसे होगा भैया? हम लोग चाहते हैं संविधान। देखिए, हमें बाबा साहब ने कहा है कि हमें हिंसा के बल पर, रक्तपात के बल पर, या किसी को मानसिक शारीरिक रूप से दुख पहुंचाकर कुछ नहीं चाहिए। मैं सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा हूं, मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा। मैं तो प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ भेदभाव न करें, हमारे नंबर न काटें। हमारे इंटरव्यू में आप शुक्ला हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके मामा जी का नाम बताइए। हम यादव हैं, या हम कुशवाहा हैं, या हम मौर्य हैं, तो हम पासवान हैं, तो हमसे पूछा जाएगा कि तुम चेकोस्लोवाकिया के मामा। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में कोलिजियम नहीं होना चाहिए। कोलिजियम एक सबसे बड़ा धब्बा है। जब तक कोलिजियम जैसी व्यवस्थाएं रहेंगी, आप कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां जो है चुने हुए परिवार हैं, जो इनकी सत्ता आज बनी हुई है, वही जज नॉमिनेट करते हैं। कहां से आप जाओगे? अच्छा। आपको आंदोलन करना पड़ेगा। आपको फूले पेरियार अंबेडकर जी के रास्ते पे चलकर जो है अपनी बात को रखनी पड़ेगी। आपको कोई प्लेट में सजा कर नहीं दे देगा साहब। नहीं, मुझे ब्राह्मण समाज पर भरोसा है। आज मैं पूछ रहा हूं 5 करोड़ दलित बाबा साहेब के नाम पर 5 करोड़ संगठन, 5 लाख संगठन है। आज सबसे ज्यादा धज्जियां अगर किसी चीज की उड़ाई जा रही है तो इस देश के संविधान की उड़ाई जा रही है। आज लगातार संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान के सीने पे चढ़कर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाबा साहेब की विचारधारा आज खतरे में है। निगमीकरण आज हो रहा है। पिछले 75 साल से आज PSUs का निगमीकरण करके, नहीं, तो कांग्रेस ने भी किया है। निगमीकरण मतलब आरक्षण खत्म। देखिए, अगर कांग्रेस ने किया तो आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है साहब। आज भाजपा बीजेपी भी करेगी, भी सत्ता से बाहर होगी। बिल्कुल होगी। और क्यों नहीं हो रही है? मेरा सवाल यही है कि आज तो रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, आपकी सड़कें बेच दी, बिजली बेचने जा रहे हैं तमाम देश के जो, क्योंकि ब्राह्मण समाज ज्यादातर ब्राह्मण समाज जो है वो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में है। आप भी समझिए, ब्राह्मण समाज पर ये आप पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइए। आप सिर्फ ब्राह्मण समाज क्या करे भाई? कौन चला रहा है इस देश को? अगर चला रहा है तो उससे आप प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करेंगे? आप क्यों उसके, अगर ब्राह्मण कैसे प्रतिस्पर्धा करें? ब्राह्मण समाज कह रहा है कि ये बात मानो, तो आप क्यों उस बात को मानते हो? अरे भाई, हाई कोर्ट में आप है, सुप्रीम कोर्ट में आप है, सेक्रेटरी आप है, जज आप है। हम नहीं मानेंगे आपकी बात, हमको जेल में डाल दीजिएगा। आप ये बताइए नहीं, जेल में कैसे डाल देंगे? देखिए, इतना कमजोर इस देश की संविधान नहीं है, इस देश की न्याय व्यवस्था नहीं है कि आपके बोलने पर और आपके, हाँ, आज ऐसा आपातकाल का स्थिति है क्योंकि आज एक तानाशाह सरकार इस देश में है जो किसी की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती, सवालों से इसे नफरत है। सवाल पूछने पर ये आपको जेल में डाल देगी। लेकिन ये लड़ाई लड़ने का आप मानते हैं ये सरकार ब्राह्मणों की, ब्राह्मण समाज की तो सरकार है ना? नहीं, ब्राह्मण विरोधी सरकार है। कैसे ब्राह्मण विरोधी सरकार है? आरएसएस की सरकार है। आरएसएस का प्रमुख ब्राह्मण। सुनिए, जो ब्राह्मण समाज बैठ करके कुर्सी पर, मठों पर बैठ करके ये आदेश करता था कि सरकार इनकी होनी चाहिए, किंग मेकर था साहब, जो किंग मेकर था, जो कहता था कि यहां से ये होना चाहिए, ये उठ के लड़ने चाहिए चुनाव,
तो वहां से वो चुनाव लड़ते थे। आज ब्राह्मणों को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया, ब्राह्मणों को आज वोट बैंक बना दिया। अब ये लड़ते रहे, लाइन में लगते रहे। आज सबसे बड़ा जो कुठाराघात और प्रहार आपको अगर लगता किसी ने किया है तो भाजपा और आरएसएस ने किया। आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज की पहचान सिर्फ बीजेपी नेक्सस को ही खत्म कर दिया। ब्राह्मण समाज की पहचान सिर्फ बीजेपी के वोटर के तौर पर होगी और कोई पार्टी भरोसा नहीं करती है। पूर्वांचल में आज ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय की लड़ाई चल रही है, बहुत बड़ी। आज एक मुख्यमंत्री हरिशंकर तिवारी के, जो पूर्वांचल शेरे पूर्वांचल जिनको कहा जाता था, उन हरिशंकर तिवारी के मरने पर उनके घर तक नहीं जाते। क्या ये राजनीतिक शिष्टाचार है? गए नहीं गए। आज पूरा ब्राह्मण समाज पूर्वांचल का खफा है भाजपा से। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है। अरे डिप्टी सीएम, देखिए मुर्दों से कौन सी भाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। आज जो है हरिशंकर तिवारी पंचतत्व में विलीन हो गए। ये दिखाता है कि किस तरीके से ये जो है भेदभाव करते हैं राजनीति में योगी आदित्यनाथ। ये अपने आप को संत कहते हैं, ये संत नहीं है साहब, हम संत नहीं मानते इन्हें। लेकिन ब्राह्मण समाज बीजेपी का वोटर तो है, उस पर बीजेपी का ठप्पा लग गया। दूसरी पार्टियों को लगता है कि अब ब्राह्मण समाज हमको वोट नहीं करेगा। नहीं, ये आपकी गलत मानसिकता है। ब्राह्मण अंधा गूंगा बहरा नहीं है। ब्राह्मण अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ता है, और भाजपा ने ब्राह्मणों के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है। और आप देखेंगे, अरे भाजपा तो राम मंदिर दिया भाई साहब। आप एनसीआरबी का डाटा निकाल के देखिए। हाँ। सबसे ज्यादा एनकाउंटर अगर किसी का हुआ है तो ब्राह्मणों का हुआ है। नहीं, शेड्यूल कास्ट पिछड़े, आप जाके देखिए एनसीआरबी का डाटा। आज ब्राह्मणों की वो स्थिति है कि साहब भीख भी नहीं मांग सकता है इस देश का ब्राह्मण। तो आप समझिए ये गुमराह नहीं मांग सकता है, मतलब पहले भीख मांगते थे। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि वो भी नहीं कर सकता। पद्धति थी तो जीवन यापन की भीख मत कहिए। हम कह रहे हैं आपसे कि आज सबसे दयनीय स्थिति अगर किसी की है, और ये एक ऐसी भ्रांति फैलाने वाली, फूट डालो राज करने वाली सरकार है कि आज कोई भी समाज हो, कोई भी तबका हो, कोई भी जो है पर्टिकुलर संप्रदाय हो। अभी बीजेपी ने ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री बनाया असम में, हेमंत विश्व शर्मा। देखिए अब ये कुछ भी कर लें, ब्राह्मण रूठ चुका है इनसे। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में राम मंदिर बन गया। दलित ब्राह्मण एकता फिर से जो है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में पूरे तरीके से आने वाली है। और बहन कुमारी मायावती जैसे नेता आने वाले 24 में निकल के आएंगे, आप देखेंगे। क्या बात कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज पर टप्पा लग गया कि वो बीजेपी का वोटर है। नहीं, ये आप लोग पर्सपेक्टिव बनाते हैं और आप ये गोदी मीडिया की तरफ बात नहीं। मैं तो कभी वोट नहीं दिया मैंने भाजपा को। आप और मुझे आप सर्वे करवा लीजिए। मुझसे वास्ता रखने वाले, मतलब मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो भाजपा के धुर विरोधी हैं। तो फिर वो कांग्रेस में होंगे। ब्राह्मण समाज के लोग पहले कांग्रेस को वोट देते थे, अब वो बीजेपी को वोट देते हैं। वो कोई दलित पिछड़े आदिवासी लीडरशिप वाली पार्टियों को वोट नहीं करते। आप कॉन्ट्रडिक्ट करके, यही तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जो ब्राह्मणों की मोनोपोली थी राजनीति में, जो पॉलिटिकल पंडित होते थे, जो घोषणाएं करते थे, जो जिनके कहने से सरकारें बदल जाती थी, आज वो हाशिए पर है साहब। धर्म पर मोनोपोली है ना, हिंदू धर्म पर ब्राह्मण समाज ये भी मोनोपोली नहीं रहने वाली है। ना, आप ये मत समझिए। आज गांव में से चर्चा शुरू है साहब, नहीं मानते आपकी कथाओं को, हटाइए। आज कृष्ण की चर्चाएं कर रहे हैं। यदुवंशी समाज अपने पुरोहित जो है चुनने लगा है। आज गुप्ता समाज अपनी पूजा करता है, पूजा पद्धति बदल रही है। और अगर अब इस लेवल पर आकर के अब डिबेट नहीं हुआ, धर्मों को हमने सुदृढ़ नहीं बनाया, तो 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि किस तरीके से आने वाले 5 सालों में देश का जो मेन धर्म होगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे शंभू भाई, कि वो बौद्ध होने वाला है, मेन धर्म कबीरपंथी होने वाला है, मेन धर्म सूफीज्म होने वाला है। इस्लाम को नीचे करके अब लोग सूफीज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, हिंदू धर्म को नीचे करके लोग जो है बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। आप समझिए, लोग अब ये नहीं चाहते हैं कुरीतियां। लोग अब ये बाबा आदम के जमाने की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर तो ब्राह्मण समाज की पकड़ है। उस लड़ाई को हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आपके पास ब्यूरोक्रेसी उनका भी बहुत ब्राह्मण समाज बहुत आगे है, 200 साल आगे है। ये आपकी मानसिकता गलत है। आज आप 4G और 5G के जमाने में जा रहे हो, जहां AI, मेटावर्स, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट।
I am saying that I will प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे बड़े पदों पर तो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। सुनिए, 75-80% रिप्रेजेंटेशन। ये कह करके आप दलितों को इस देश के कमजोर बता रहे हैं। इस देश का दलित कमजोर, मतलब फैक्ट बोलना कमजोर, इस देश को बनाने वाला कमजोर नहीं है। इस देश के बड़े बड़े इमारतों को बनाने वाला कमजोर नहीं है। इस देश की धरती को सींच कर इस देश से अन्न उगाने वाला कमजोर नहीं है उसको। और मैं तो ये मानता हूं ना कि अगर एक रिक्शा खींचने वाले को भी ना अगर अवसर दे दिया जाए तो इस देश के निर्माण के लिए वो पीछे नहीं हटेगा। वो भी अगर उसको अच्छा कपड़ा, अच्छी पढ़ाई दे दिया जाए तो आज उनके भी लड़के जज बन रहे हैं। अगर आज उनको अच्छी सुविधा, हमारी लड़ाई गरीबी के खिलाफ है। हमारी लड़ाई जो सबसे बड़ा, जो दलित समाज में सबसे बड़ा रिफ्ट है वो क्रिएट कर रहा है, आर्थिक जो तंगी है, आर्थिक कमजोरी हमारा दुश्मन है। इस बात को आप समझिए। और जब तक आर्थिक रूप से हम सबल नहीं बनाएंगे, आर्थिक रूप से कौन मजबूत है देश में? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं करेंगे जब तक हम, और कौन 27 करोड़ लोग, पहले लोग कहते हैं आरक्षण का विरोध करो तमाम, और ये ब्राह्मणों में भी है, अरे आरक्षण मिल रहा है उनको, हमको 50 नंबर पे उनका सिलेक्शन होता है, हमारा 100 नंबर पे सिलेक्शन होता है। हम, अरे तो आप ये भी तो देखो कि 27 करोड़ इस देश का जो है दलित, उसके पास घर नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अब तो ब्राह्मण समाज को भी आरक्षण मिल गया। आज वो तो आपके साथ खड़े अभी होने लायक नहीं है। गांवों में तमाम आप जाकर के देखिए, आज भी उनकी झोपड़पट्टियों में रहने को मजबूर है। आज भी उनके अंदर एनीमिया है, कैंसर है, तमाम तरीके की जो है डिसऑर्डर्स हैं। आप समझिए, ये अनपढ़ और जाहिल लोग कहते हैं कि आरक्षण का विरोध करो। आज आप बताइए ना, सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए इस देश में कौन सी योजना है? और आज तक इस देश में किस सरकार ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए योजना बनाई? बात सब धार्मिक भागीदारी कब मिलेगी? बाकी देखिए, हिंदू धर्म में धार्मिक भागीदारी चाहिए ही क्यों? अरे हम पुजारी बनना चाहते हैं। छोटा समझता है, नहीं, जो समाज आपको छोटा समझता है, नहीं, हिंदू धर्म से हमें प्रेम है भाई। नहीं, हम पुजारी बनना चाहते हैं, हम राम मंदिर में ट्रस्टी बनना चाहते हैं। अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सबसे पैसा का, सबसे संपत्ति का जो स्रोत है सर आज के टाइम मंदिर है। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्मों में से है। लेकिन और आज दुनिया हमसे, हमारे त्योहार, आज रशिया कहता है कि वी लव इंडियन कल्चर, आज जर्मनी, फ्रांस, आपका अमेरिका, हम कह रहे हैं अपने हिंदू भाई को ब्राह्मण समाज कब गले लगाएगा कि आओ पुजारी बनो, ट्रस्टी बनो, नहीं, बेटी रोटी का रिश्ता हो। खिलाफ हमारे जैसे ब्राह्मण लामबंद हो रहे हैं और बहुत जल्दी। और मैं तो सरकार से मांग कर रहा हूं, जो लोग बराबरी की बात करते हैं कि महामंडलेश्वर बनाइए ना। आज अगर राम मंदिर बन जाएगा तो आप बताइए ना कि राम मंदिर में 64% आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन खड़ा होगा? एक पुजारी अगर दलित नहीं हुआ तो 64% लोग क्या राम मंदिर का घंटा बजाने और दरी बिछाने के लिए होंगे? नहीं, ये दलित एक कैसे होगा? बराबर संख्या में भागीदारी हो। देश के ओबीसी को ये मुद्दा उठाना पड़ेगा, इस देश के दलित समाज को ये मुद्दा उठाना पड़ेगा कि अगर आप कहते हो कि राम कृष्ण जो है वो सबके हैं, तो मंदिरों में भी, मंदिरों के ट्रस्ट में भी, और जो चंदा आता है उसमें भी, हर जगह आपको भागीदारी देनी पड़ेगी। और इसके लिए हम एक बहुत बड़ा आंदोलन जा रहे हैं करने, और हमारे समाज के लोग ये नहीं चाहते हैं। शंभू भाई, जो भी पढ़ा लिखा है वो नहीं चाहता है कि गैर बराबरी हो। ये जो संकीर्ण मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जिनके अंदर, जिनकी, जो चाहते हैं कि हर जगह उनकी बपौती हो, वो चाहते हैं कि किसी को दबा के कुचल के खत्म कर दो, उनके ऊपर राज करो। अंग्रेज चाहते थे, अंग्रेजों के मुखबिर चाहते थे कि हम जो है इनके चमड़े कांग्रेस से ये नहीं होने वाला है, ये तो बीजेपी ही कर पाएगी। नहीं, देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में आज ये दम नहीं है। नहीं, बीजेपी ने दिया है भागीदारी। आज आकर के खड़ा हो जाए, चाहे वो कांग्रेस, बड़ा बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया है दलित आदिवासी। तो किस लिए बनाया भाई? वही द्रौपदी मुर्मू जी को जिस तरीके से उनकी शुद्धिकरण की गई, आप बताइए कितना शर्मनाक है। और आप समझिए, मेरी बीजेपी भागीदारी दे रही है दलित समाज को, पिछड़े समाज को नहीं दे रही है, ये आपका वहम है। वो बना तो रही है। अभी आप देखिए ना, देश को बांटने के लिए रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन का चीफ बना दिया, देश को बांटने के लिए। अच्छा, मतलब कोई द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया और आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आज अडानी का बुलडोजर जल जंगल जमीन पर चलने जा रहा है। आज
पूरे झारखंड से लेकर अरे छत्तीसगढ़ और बीजेपी तमाम कम से कम जगहों पर 27 ओबीसी मंत्री, दलित राष्ट्रपति, ट्राइबल राष्ट्रपति, पिछड़ा खुद प्रधानमंत्री है, हाँ, भागीदारी दे रहा है और ना। आज तक उत्तर प्रदेश में दलित जो है उसका वो नहीं बना पाया, दलित आयोग नहीं बना पाए, ओबीसी आयोग नहीं बना पाए। आज लगातार जो है नौकरियों में घपलेबाजी हो रही है। अभी आपका हम लोगों ने डाटे का खुलासा किया कि किस तरीके से ओबीसी के आरक्षण को लागू नहीं किया गया। अभी जो निकाय के चुनाव हुए साहब, उसमें ओबीसी आरक्षण नहीं लागू किया गया। टीचर भर्ती में जो है लगातार घोटाला हो रहा है। आप समझिए, लगातार पीएसयूज को खत्म करके, निगमीकरण करके प्राइवेटाइजेशन, मतलब आरक्षण खत्म। और ये सरकार, और यही मोहन भागवत, अभी इनका बयान बिहार में इन्होंने क्या कहा था कि आरक्षण खत्म कर देंगे। है इनकी हैसियत? मैं तो कह रहा हूं, जो आरक्षण खत्म करने की बात करेगा, जो इस देश के दलित, वंचित, शोषितों के अधिकार को खत्म करने की बात करेगा, वो पार्टी इतिहास हो जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ब्राह्मण समाज अपने जातीय वर्चस्व को छोड़ना चाहेगा, वो लगाएगा सब हिंदुओं को गले? देखिए, विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। और हम बार बार कह रहे हैं कि ब्राह्मण का जो मोनोपोली है ये खत्म होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि इस देश का जो हमारा सनातन धर्म है वो डाइवर्स है, वो सभी को गले लगाता है, तो इस देश की 64% आबादी को भी वही पंडितों की तरह, वही पुरोहितों की तरह, वही शंकराचार्य की तरह, उनको भी इसमें भागीदारी मिले और उनके भी विचारों को हम नमन और वंदन करें। तब जाकर के समाज में जो है वो एकता आएगी, समरसता आएगी। और जब करोड़ों लोग एक धर्म को बेहतरीन ढंग से जीना तरीके से शुरू करेंगे, तो ये सनातन धर्म ग्लोबल धर्म बनेगा। बिना 64% की आबादी के हिस्सेदारी की ये धर्म सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवारों, कुछ ब्राह्मणवादियों का ये एक मोनोपोली है, ये एक पूरा साम्राज्य है। ये नेक्सस टूटेगा, टूटेगा, जरूर टूटेगा, क्योंकि इस देश का ब्राह्मण अब जाग रहा है। इस देश का ब्राह्मण चाहता है कि इस देश में गैर बराबरी खत्म हो, जातिवाद खत्म हो। और मेरा ये सपना है शंभू भाई, मैं दिल की बात आपसे बता रहा हूँ, बेहद बेहतरीन इंटरव्यू आज आपने किया, कि जब ये देश आज़ादी का 100वां साल मनाए तो बाबा साहेब के सपने को साकार किया जाए और इस देश से जातिवाद पूरे तरीके से उखाड़ फेंका जाए। और इसमें अगर मुझे आहूत भी देनी पड़ेगी, हालांकि मेरा विरोध मेरे ही समाज में चल रहा है, क्योंकि मैं बराबरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने भाइयों को गले से लगाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज की कुरीतियों और धर्म की कुरीतियों और सुपरस्टिशियस बिलीफ पे बात कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरा कारवां आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि हम बाबा साहेब के उस कारवां को आगे ले जाने के लिए समर्पित हैं और उसके लिए हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमो बुद्धाय। सुनिए, तो मैं ख़त्म करना चाह रहा था, इन्होंने बोल दिया सारी बातें। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे भी पूरा भरोसा है, संविधान जब तक है और संविधान ऐसे हर शख्स को इंसान बनने के लिए मजबूर भी कर रहा है। संवैधानिक प्रक्रिया ऐसी, और मुझे भी उम्मीद है कि इस देश से एक दिन जातिवाद खत्म होगा और हम सब बराबर के नागरिक होंगे, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। और तभी असल और मुझे भरोसा है कि ये होगा, और ये सब कुछ अहिंसा के रास्ते पर होगा। बुद्ध के जो नॉन वायलेंस है, बुद्ध का जो सत्य का मार्ग है, बाबा साहब का जो संविधान है, फुले पेरियार अम्बेडकर की जो विचारधारा है सोशल जस्टिस की, उसके रास्ते पर होगा। और देर सवेर से ही हम सब भारतीय और सिर्फ भारतीय बनेंगे, जाति और धर्म से उठकर। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अतुल जी हमसे बातचीत करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।